नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 में जो आपका हम स्टार्ट किए हुए थे उसमें साथियों आज आप बताएंगे आपको हम प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 बताए थे। आज देखिए आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, इसे समझते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो साथियों आपको हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि भी आपको समझाया गया है, उसके बाद फिर आप देखिए वज्र गुणनखंड विधि आपको हम इससे भी बताए थे। ठीक है साथियों, तो देखिए आज के जो पहले प्रश्न है उसमें कहता क्या है, पहले इसे आप समझिए। लिखा हुआ है कि 8x फिर है आपका 5y बराबर कितना है आपका 9। फिर कहता है दोस्तों यहाँ से 3x प्लस ये हो गया 2y बराबर कितना हो गया आपका 4। ठीक ना, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इसमें से आप जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी को उठाइए और उसके बाद यहाँ से x का मान पहले निकालिए और उस x के मान को जो आया हुआ है उसमें आप इसमें समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका 1 का मान निकल जाएगा। ठीक ना, समझिए जैसे हम कहे कि ये 8x प्लस कितना है आपका 5y बराबर आप लिखिए 9। साथियों तो 8x बराबर कितना हो गया आपका 9 माइनस लिखेंगे 5y और x का वैल्यू कितना हो गया 9 माइनस 5y बटे कितना हो गया आपका 8। ठीक है, अब दोस्तों इसे आप मान लीजिए कि समीकरण क्या है आपका 3 है। तो अब यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम कहे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समझिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4 है। हम कहें कि आप जो है ना x का मान कितना रखिएगा, ये मतलब कि 9 माइनस 5y बटे आपका 8 है प्लस लिखिए 2y बराबर कितना हो गया 4। दोस्तों ये कितना आएगा आपका 27 और माइनस कितना हो गया आपका 15y और बटे कितना है 8 है प्लस हो गया आपका 2y बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों यहाँ से 4। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो साथियों यहाँ से देखिए एलसीएम कितना होगा आपका 8 होगा, हाँ या ना। फिर यहाँ से देख पा रहे हैं ये आपका 27 माइनस कितना हो गया आपका 15y और यहाँ से आप देखिए प्लस ये कितना जगह 8 दूना 16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे और बराबर कितना है आपका 4, तो यहाँ से क्या आने वाला समझिए। हम कहें 16y में से एक 15y जाएगा तो बचेगा ओनली 4y, हाँ या ना, प्लस में। फिर देखिए यहाँ पे कितना है आपका 27 है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये बराबर कितना होगा, लिखेंगे इसमें हम बराबर लिखेंगे यहाँ से हम 32, तो y का मान कितना हो गया आपका 5, हाँ या ना। दोस्तों अब ये y का जो वैल्यू आपके सामने 5 आया हुआ है इसे आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण 3 में रखना है तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझिए जैसे हम कहे कि आप जो है ना इसका वैल्यू आप पुट कीजिए इसमें, तो आप क्या करेंगे देखिए लिखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो आप लिखिए x बराबर कितना है 9 माइनस 5y बटे 8 है। दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये कितना हो गया आपका 25 यानी कि 9 जो है ना, ये 9 में से आपका 25 को माइनस कीजिए। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 8, मतलब यहाँ से आ रहा है आपका माइनस में 16 बटे 8 मतलब कि माइनस में 2। तो साथियों ये आपका है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन आपसे वहाँ पूछा है कि आप दोनों विधि से इसे हल कीजिए। तो अब देखिए हम आते हैं आपका वज्र गुणनखंड विधि से, इसे कैसे बनाते हैं देखिए। हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए साथियों हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि में एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जो समीकरण लिखा हुआ है ना, इसमें से आप क्या करेंगे कि 9 को पहले आप इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप 4 है
इसको भी आप इस साइड लेके आइए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप जो है ना A1, उसके बाद B1 C1, ठीक है, फिर आपका A2 B2 एंड C2, इसका पहले मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इधर आएगा साथियों तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 9 बराबर आप यहाँ पे लिखिए 0, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दोस्तों इसको इधर लेकर आइए तो माइनस में, ठीक है, बराबर आप लिखिए यहाँ पे 0। हाँ या ना, ये तो हो गया। अब हम कहेंगे कि दोस्तों ये A1 है, उसके बाद ये आपका A1 B1 एंड आपका C1, फिर आप लिखेंगे A2 B2 एंड आपका C2। अब साथियों यहाँ से मान को पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वज्र गुणनखंड विधि के लिए आपका ये फार्मूला होता है, तो इसमें जब पुट करेंगे साथियों, देखिए तो सबसे पहले x लिखेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है B1, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना C2 का मान कितना है देखिए, इंटू आप लिखिए यहाँ पे माइनस में 4। हाँ या ना। फिर दोस्तों यहाँ से आप देखिए माइनस में है, मतलब कि B2 का मान कितना है 2 है, इंटू C1 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका माइनस में 9 है। इसे पहले आप सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है आपका 20 माइनस में, और इधर कितना गया प्लस, मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 18। तो दोस्तों यहाँ से कितना बच रहा है देखिए, तो ये x और कितना लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस में 2। हाँ या ना दोस्तों। इसके बाद आप देखिए यहाँ से आपका है y, ठीक है। C1 का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 9 है, इंटू A2 का मान कितना है आपका 3 है, फिर आप यहाँ पे माइनस लिखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर देखिए आपका C2 का वैल्यू कितना है, C2 का है यहाँ पे आपका माइनस में 4 है, ठीक है, इंटू फिर दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे A1 का वैल्यू कितना है आपका 8 है। क्लियर दोस्तों। इसे पहले आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा देखिए, ये हो गया y बटे यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस में, और ये प्लस कितना हो गया आपका 32, मतलब कि y बटे 5, ठीक है। फिर दोस्तों आप लिखिए 1 बटे A1 का मान कितना है आपका 8 है, इंटू B2 का मान कितना है आपका 5 है, सॉरी B2 का मान आपका 2 है, माइनस फिर देखिए A2, ठीक है दोस्तों। तो A2 का मान कितना है आपका 3 है, इंटू फिर आपका B1 का वैल्यू कितना है आपका 5। क्लियर। तो देखिए 1 बटे कितना हो गया आपका 16, माइनस लिखेंगे यहाँ पे 15, मतलब कि 1 ही आएगा। आप दोस्तों यहाँ से देखिए ये बराबर है इसके, फिर ये बराबर है इसके। जब आपस में ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, किसी एक टर्म को लेके चलेंगे। हम पहले कहेंगे क्या कि x बटे -2 बराबर 1 के है, इसके बराबर है, x का मान कितना हो गया माइनस में 2 हो गया। फिर आप देखिए इसको आप लिखिए कि y बटे 5 बराबर 1, तो y का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया। यही आपका आंसर है दोस्तों। हम आपको बता दिए वज्र गुणनखंड विधि से भी और प्रतिस्थापन से भी। अब देखिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, 4 का जो है ना, 4 में लगभग 5 सवाल हैं, ठीक है, तो उसे हम बताएंगे। आप देखिए इसमें से सबसे पहले प्रश्न में क्या कहता है, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, हाँ, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो कि 20 दिन भोजन करता है, उसके बाद उसको 1000 रुपये जो है ना, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन के लिए भोजन करता है, तो छात्रावास को जो व्यय देना पड़ता है वो आपका कितना है 1180 रुपये है, ठीक है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन खर्च दोनों को आपको निकालना है। यहाँ पे क्या होगा देखिए साथियों, यहाँ से पहले आप मान लीजिए कि नियत जो है ना, ये सवाल नंबर 4 का 1 है साथियों, ठीक ना। देखिए हम कहें कि नियत जो व्यय है ना खर्च, वो आप x रुपया मान सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन जो खर्चा होता है दोस्तों, उसमें आप मान लीजिए y रुपया होता है। देखिए यहाँ से अभी आपके सामने दो समीकरण आएंगे, ठीक है। जैसे पहला कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का जो एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है, साथियों हम कहें कि पहले यहाँ पे देखिए x रुपया है, 20 दिन भोजन करता है,
एक दिन में अगर आपको y रुपए वहाँ पे अदा करने होते हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे, यहाँ देखिए आप लिखेंगे 20y, ये सभी मिला के आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। समीकरण हो गया आपका 1, ठीक है। फिर साथ में यहाँ समझिए आगे, फिर आगे अगला में कहता है कि 26 दिनों के लिए, ठीक ना, तो आप वहाँ पे लिखेंगे 26y, ठीक है। इसमें देना पड़ता है आपको 1180 रुपया। समीकरण कितना हो गया आपका 2 हो गया। दोस्तों इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इस विधि से पहले जब सॉल्व करना होता है तो करना कुछ नहीं होगा, पहले आप इसे निकाल लेंगे आराम से, हाँ या ना, अभी आपको बताया जस्ट में। तो देखिए जब उसे आप निकालेंगे ना उस विधि से, तो सिर्फ आप दोस्तों यहाँ से लिखेंगे x प्लस 20y माइनस लिखिएगा 1000, इधर आएगा तो बराबर कितना गया 0। फिर लिखेंगे x प्लस 26y माइनस कितना गया 1180 बराबर 0। अब इसमें आप दोस्तों a1 b1 आप मान लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, आपको इसे बनाना है अच्छे से, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 का 2 पे देखिए। साथियों देखिए कहता है सवाल नंबर 2 में कि एक भिन्न जो है ना 1/3 तो हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाते हैं। इसमें भी साथियों आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आने वाला। जैसे हम कहे कि पहले आप दोस्तों एक चीज समझिए, यहाँ से हम कहे कि ये आपका 2/3 है, तो ये क्या है, ये आपका भिन्न संख्या है, ठीक है। तो आप इसमें हम कह सकते हैं भिन्न संख्या है, तो जो कि p/q के रूप में होता है, जो कि आपके सामने है ना। तो इसमें पहले आप हमको बताइए कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। साथियों ये आपका अंश होता है ऊपर, और ये आपका क्या होता है हर, यानी कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करना क्या है कि ये जब आप हम कहें कि अंश और हर, ठीक है, जब ये इसके बराबर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया। अब हम जब मानेंगे वहां पे, तो मान लिए कि किसी भिन्न का माना, किसी भिन्न का अंश क्या है x है, ठीक है। फिर दोस्तों हम हर मान लेंगे y है, ठीक है। इसलिए भिन्न क्या है, तो बोलिएगा x/y है। क्लियर। आप पहले इक्वेशन के लिए आप पढ़िए कि एक भिन्न 1/3 तो हो जाता है, ठीक है, 1/3 तो हो रहा है। काहे हो रहा है भाई साहब, जब इसके अंश में आप 1 घटाते हैं, मतलब देखिए x/y भिन्न है, इसमें आप घटाइए तब जाके इतना आएगा। फिर कहता है 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं। 1/4 होना है, ठीक है साथियों, 1/4 तो होना है, लेकिन जब आप जो है ना हर में 8 जोड़ते हैं तब होता है। यहाँ से आपके सामने 2 इक्वेशन सामने आएंगे। जैसे आप देखिए ये कितना आ गया आपका 3x माइनस हो गया आपका 3, और यहाँ से देखिए ओनली फॉर y, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण हो गया आपके सामने फर्स्ट। फिर ये कितना हो गया आपका 4x बराबर कितना हो गया y प्लस आपका 8, मतलब 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण कितना हो गया आपके सामने 2, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है ना इसे प्रतिस्थापन विधि से भी और इस विधि से भी आपको सॉल्व करना है। कई सवाल आपको हम बताए हैं इस कारण से दोस्तों। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, समझिए।